गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने किस तरह पॉपअप एड्स को रिमूव करना है। आपकी स्क्रीन पर कुछ एड्स आ रहे हैं, अक्सर आपको ये एड्स देखने को मिलते होंगे, लेकिन आप इन एड्स से बहुत तंग होंगे। तो आपने किस तरह इन एड्स को रिमूव करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों मैं आपके साथ 2-3 स्टेप्स शेयर करूंगा, बस आपने इनको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप, अक्सर हम जब गूगल को यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने पॉपअप एड्स आते हैं। तो हमने उनको कैसे रिमूव करना है, तो आपने सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ज़्यादातर हम गूगल क्रोम ब्राउज़र को यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर पॉपअप एड्स को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने ब्राउज़र को ओपन करना है। उसके बाद आपने इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना है, आपने साइट सेटिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना है, आपको एड्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपने इस एड्स वाले ऑप्शन को आपने ऑफ़ कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी चीज़ पॉपअप एंड रीडायरेक्टिंग, ठीक है, यहाँ पर आपने जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको भी ऑफ़ कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप, अक्सर क्या होता है कि जब हम अपने इस नोटिफिकेशन बार को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ एड्स देखने को मिल रहे होते हैं, या अक्सर हमने साइड पर मोबाइल रखा हो तो हमें कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, कुछ ऐसी आपको एड्स देखने को मिलते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते या हम जिनको देखना नहीं चाहते। अब वो बेसिकली क्यों आ रहे होते हैं, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया है। अक्सर आप कोई वेबसाइट जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो अचानक हमारे सामने कुछ ये वाला एड्स आपको देखने को मिलता है, या हमारे सामने ये वाला नोटिफिकेशन आता है कि अलाउ या नो थैंक्स। बेसिकली होता क्या है कि जब हम इसको अलाउ कर देते हैं तो हमने इसको परमिशन दे दी होती है कि जब भी हमारा मोबाइल ऑफ हो या ऑन हो, आप अपनी इस वेबसाइट के नोटिफिकेशन आप हमें भेज सकते हैं। तो आप जब भी कभी भी किसी वेबसाइट को अलाउ करें तो आपने वही वेबसाइट को अलाउ करना है जो सिक्योर्ड हो, जिसको आप चाहते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन अगर आपको आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपने किसी ऐसी वेबसाइट के नोटिफिकेशन को कभी भी अलाउ नहीं करना जो अक्सर हम देखते हैं गलत वेबसाइट होती हैं, जिनके एड्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने कभी भी उनको अलाउ नहीं करना। दोस्तों स्टेप नंबर 3 के गूगल वाले ख़ुद भी कहते हैं कि ये फेमस कंपनीज़ होती हैं जो एड्स लगाने के लिए यहाँ पर काम करती हैं या पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो अगर आप उनको भी चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं। तो आपने सेटिंग को ओपन करना है, उसके बाद आपने गूगल को ओपन करना है। यहाँ पर आपके सामने आपकी जो जीमेल है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी और उसके बाद आपने यहाँ पर उस जीमेल पर जाके आपने यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने डाटा एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने नीचे आना है और उसके बाद आप उन एड्स को रिमूव करने के लिए पार्टनर एड सेटिंग पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने नीचे आना है और आपने यहाँ पर विजिट एड चॉइसेस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने यहाँ पर आके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये तमाम वेबसाइट्स हैं जो एड्स के लिए पार्टिसिपेट करती हैं गूगल में। ठीक है, यहाँ पर मेरे पहले से ही चेक बने हुए हैं क्योंकि मैंने इनको ऑफ़ किया हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये टिक बन जाएंगे। मैंने पहले कुछ वेबसाइट यहाँ पर रह गई थी तो इनके टिक्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर आपके सारे टिक्स बन जाएंगे। ठीक है, जब टिक्स आपके बन जाएंगे तो उसके बाद आपने सबमिट चॉइसेस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये दोबारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको कह रहा होगा कि जितनी जो वेबसाइट्स थी मैं हमने इतनी रिमूव कर दी हैं, कुछ जो रह गई हैं उसका कुछ रीज़न भी आपको बताएगा कि क्यों रह गई हैं। ठीक है, तो आपने व्यू अपडेटेड या यहाँ जो आपको ऑप्शन मिल रहा होगा आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सारे टिक्स आ जाएंगे। ठीक है, जिन पर टिक नहीं होगा तो साथ में आपको रीज़न भी बताएगा कि ये वेबसाइट अभी अवेलेबल नहीं है और उसके बाद यहाँ पर जितनी भी जो रीज़न होंगी वो आपको साथ वो शेयर कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस तरह 2-3 स्टेप्स थे, आपने इस तरह एड्स को रिमूव करना है अपनी वेबसाइट से। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ कि आपने कभी भी ऐसी वेबसाइट को ओपन नहीं करना जो अनसिक्योर्ड है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं यार रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।